Hello student, welcome back to today's classes which is trigonometrical ratios chapter 21 exercise 21C। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21C का क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 MCQ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू हमें पूछा है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैसे डिग्री का जो वैल्यूज है, जैसे साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, ये कैसे लर्न करना है, कैसे इसको समझना है, ये सब कुछ मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपको ये चीज, अगर आप न्यू हैं तो आप इसका वैल्यू जानने के लिए, इसे कैसे लर्न करें इजी वे में, तो आप इसे देखने के लिए आप प्रीवियस वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना और इसे लर्न कर लेना, ठीक है, ताकि ये जो चैप्टर है ना अच्छे से सॉल्व होने में आपको आसानी से सॉल्यूशन हो जाए और इजीली बन जाए, ठीक है। अब आते हैं इसमें साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। सो इक्वल टू जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा √3/4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इंटू tan 60 डिग्री विल बी √3। देन जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, cos स्क्वायर 60 डिग्री, इट्स मीन cos 60 डिग्री का स्क्वायर। 60 डिग्री विल बी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का अगेन होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4, है ना, 2/4 हो गया। और जब 2/4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक 60 होता है हमारा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का 1/√3 का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे आते हैं तो ये हो जाएगा 4/3, बिकॉज √3 इंटू √3 विल बी 3, सो माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3/3। तो 3/3 ये एक दूसरे से हो जाएगा कैंसिल, आंसर आएगा 1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू क्या था, साइन 30 विल बी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 विल बी √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री, cot 45 विल बी 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, इस तरह से हो गया 1/4 3/4 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या आ जाएगा, नीचे हो गया 4, 1 प्लस 3 प्लस 4 विल बी 8 होगा। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो आंसर इसका हो जाएगा 2, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर में, cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि cos 60 विल बी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री इट्स मीन 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 विल बी 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे 1/4 प्लस 4/3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा ये हो गया 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 12, तो 12 4 3 1 3 4 3 12, सो 3 4 16 प्लस 12। आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31/12 होगा। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 2 24 बच जाएगा 7/12। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आते हैं इसी के साथ, सॉरी इसमें आप लोगों को विजिबल ही नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये वैल्यू एक बार समझ लेना, बहुत ही इजी है, सबका वैल्यू पुट किए हुए हैं और सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो भी साइन है उसके साथ हमने इसे सॉल्व किया है।
तो एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करूंगी। पॉज करके आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 3 पे, पता नहीं कहाँ दिमाग मेरा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। सेम यहाँ पे भी वही है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि सबका वैल्यू यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस tan 45 डिग्री 1 का होल स्क्वायर, प्लस tan 60 डिग्री √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 3, है ना। तो फिर आगे आते हैं, हमारा डिनोमिनेटर 3, 1 प्लस 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 1 10, 13/3। डिनोमिनेटर छोटा है, इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4/1/3, ठीक है, 4 होल 1/3 हो जाएगा आंसर इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, tan 45 डिग्री बाई cosec 30 डिग्री, है ना। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू उसका लिख लेते हैं। tan 45 इक्वल टू होगा हमारा 1, और cosec 30 होगा हमारा 2, ठीक है, प्लस sec 60 इक्वल टू 2, cot 45 विल बी 1, ठीक है, माइनस 5 इंटू साइन 95 इंटू 1, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, cos 0, तो 2 इंटू cos 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आगे 1/2 प्लस 2/1 माइनस 5/2, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें थोड़ा सा देखने में कितना भयावह लग रहा है, बट ये थोड़ा सा भी भयावह नहीं है, बिकॉज हमारे पास जितना भी डिग्री दिया हुआ है ना, सभी का सिंगल डिजिट में था, और अगर फ्रैक्शन में भी होता तो हम उसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते उस तरीके से, है ना। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन को देख के कभी भी डरना नहीं होता है। क्वेश्चन को जब आप लिखोगे ना, तो ये यहाँ पे भयंकर दिख रहा है, अब यहाँ पे देखो कितना छोटा सा हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये 2 इसका फ्रैक्शन होगा, 1 प्लस 4 माइनस 5, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0/2, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर में, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का, सॉरी पहले यहाँ पे 3, 1/2 साइन 30 का, तो होल स्क्वायर, प्लस 2 tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, माइनस 5 इंटू cos 45 विल बी 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो 3/1/2 सब सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1/2, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 6 माइनस 5/2, ठीक है, 6 के नीचे कुछ भी नहीं, इट्स मीन 1। आगे हमारा इसका डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 24 और 3 27 में से 10 जाएगा तो 17, है ना, 17/4, डिनोमिनेटर इज अगेन स्मॉलर देन ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/1/4, 4 4 जा 16, 117/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ थर्ड के 3 का। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट अच्छा करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। उसके बाद फिर क्या हो, नहीं समझ में आया है, लाइक प्रीवियस वाले वीडियो में 21B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 13 था उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था प्लस माइनस में, उसका मैं कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन डाल दी हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके उसको चेक कर लेना, अगर वहाँ पे आप लोग को भी मिस्टेक जब पता चलेगा तो, ठीक है।
अगर इसमें भी अगर कहीं पे भी ऐसा डाउट हो या कोई मेरे द्वारा माइनर मिस्टेक हो रखा हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं उसे, या तो अगर वो माइनर मिस्टेक होगा तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में ही सुलझाऊंगी, अदरवाइज मैं वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, अगर नहीं इससे भी नहीं होगा तो मैं उस टॉपिक को फिर से क्लियर कर लूंगी। और फिर इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।